बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के डोली गांव में उस समय आक्रोश की लहर दौड़ गई जब गांव के ही भील समाज के युवक भैराराम का निधन हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने ले जाई जा रही शव यात्रा रास्ते में ही रुक गई। कारण बना शमशान घाट तक जाने वाला पूरा रास्ता रासायनिक दूषित पानी से भरा हुआ था। न केवल रास्ता बल्कि शमशान घाट तक का पूरा परिसर गंदगी, बदबू और जहरीले रसायन युक्त पानी में डूबा पड़ा था। गाँव के लोग जब अपने मृतक परिजन को अंतिम विदाई देने निकले तब उन्हें समझ में नहीं आया कि उस शव को आखिर किस रास्ते ले जाए और कहां जाकर उसका संस्कार करें। यह दृश्य किसी सामान्य लापरवाही का नहीं था, बल्कि उस लापरवाह, संवेदनशील और बेशरम सरकारी तंत्र का नतीजा था जो सालों से गांव वालों की चीख पुकार पर आंखें मूंद बैठा है। कल्याणपुर क्षेत्र के दर्जनों गांव पिछले कई वर्षों से जोदरी नदी के रासायनिक दूषित पानी की मार से झेल रहे हैं। यह जहरीला पानी जोधपुर और पाली की औद्योगिक फैक्ट्रियों से बहकर गाँवों की ओर आता है और जीवन को सड़ा देता है। पीने का पानी, खेती की जमीन, पशु के चारागाह, सब कुछ इस जहरीले पानी की गिरफ्त में है। लेकिन शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ऐसी है जैसे यह समस्या उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर वर्षों से आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और दूषित पानी मुक्ति संग्राम के नाम से जागरूकता अभियान चलते रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हर बार मंत्री जोराराम कुमावत और संबंधित प्रशासनिक अफसरों ने सिर्फ आश्वासन दिया, कभी बजट का बहाना, कभी तकनीकी जांच का हवाला, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात आज भी वही के वही है, या यूं कहे और बदतर हो चुके हैं। आज डोली गांव में जो हुआ वह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, वह इस पूरी व्यवस्था की लाश को सामने रखने जैसा था। जब ग्रामीण भैराराम की अर्थी लेकर शमशान घाट की ओर निकले और रास्ता पानी से डूबा मिला तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ग्रामीणों ने अर्थी को सड़क पर ही रख दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक और मृतक के परिवार में मातम पसरा था, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के चेहरे पर गुस्सा और लाचारी साफ झलक रही थी। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह डोली मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का खुद मुआयना किया, मृतक के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी और अर्थी के साथ चलकर शमशान घाट के रास्ते तक की स्थिति को देखा। वो सड़क पर उस लाश के सामने, उस शव के सामने वो बैठे रहे, वो अधिकारियों को बात करते रहे। थान सिंह डोली ने कहा कि यह मामला केवल गंदे पानी या अंतिम संस्कार की असुविधा का नहीं है, यह उस निकम्मी व्यवस्था की पोल खोलता है जो लोगों को मरने के बाद भी सम्मान नहीं दे पा रही है। उन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि एक और नेता मंचों से विकास की बातें करते हैं और दूसरी ओर गांव में शव यात्रा तक को जाने के लिए रास्ता नसीब नहीं होता। थान सिंह ने चेतावनी दी कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि जोदरी नदी का जहरीला पानी आज डोली को लील रहा है, कल को पूरा क्षेत्र इस पूरे जहरीले पानी की चपेट में आएगा। थान सिंह डोली ने कहा कि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो एक जन आंदोलन खड़ा होगा जिसकी गूंज विधानसभा तक सुनाई देगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मंत्री जोराराम कुमावत और संबंधित अधिकारियों के झूठे वादों और उदासीन रवैये ने पूरे क्षेत्र को नरक बना दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस पानी से न केवल खेतों को बर्बाद किया बल्कि अब तो मरने के बाद शांति से विदाई देने का हक भी छीन लिया है। उनके अनुसार यह पानी किसी फैक्ट्री से बहकर नहीं आ रहा, यह सीधा जहर है जो अब धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर रहा है। डोली गांव की इस घटना ने राजस्थान सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। जहां सरकार स्वच्छ भारत और हर घर जल जैसे अभियानों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं हकीकत यह है कि आज भी राजस्थान के सैकड़ों गांवों में दूषित पानी की समस्या से लोग मर रहे हैं, जीवित भी और मृत भी। आज भैराराम की अर्थी रुकी है, कल किसी और की रुकेगी। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, यह एक सामाजिक अपराध है और इसका जवाब अब जनता मांगेगी। थान सिंह डोली की मौजूदगी ने इस जन वेदना को राजनीतिक चेतना में बदलने की शुरुआत कर दी है। अब यह गाँव चुप नहीं रहेगा, यह आंदोलन का बिगुल है। अंतिम संस्कार के लिए रास्ता न देने वाली सरकार को अब जन आक्रोश की चिंता में खुद को चौंक दिया जाएगा। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।